सभी को जय मसीह के स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी मसीह और भाई बहनों का। तो आज के हम जानेंगे मेरे मसीह भाई बहनों, जैसे परमेश्वर हमें एक सलाह दिए हैं हमारे सभी मसीह भाई बहनों के लिए कि ये उनके लिए मैसेज है जिनके विवाह हो चुके हैं। उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर यहाँ क्या बताते हैं कि जो एक वैवाहिक जीवन है हमें कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों के बहुत से लोग नहीं जान रहे हैं। आपको पता है कि आपने न्यूज़ में सुने होंगे कि एक स्त्री अपने पति को 15 टुकड़े करवा चुकी। आप सोचिए, उनका विवाह एक लव मैरिज के द्वारा सुनने में आता है कि हुआ था, लेकिन आप सोचिए एक मसीही लोगों को इस प्रकार परमेश्वर बताते हैं। जो लोग इस तरह करते हैं मेरे प्रियो, ये सब गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सब पाप है। मनुष्य अपने मन का करता है, इसीलिए बहुत से विनाश का कारण बन जाता है। अब संसार में आप कैसे देख रहे हैं क्या हो रहा है, इसीलिए परमेश्वर हमें एक वैवाहिक जीवन, एक मसीही लोगों का किस प्रकार जीवन होना चाहिए, एक हमें संसार के लोग इन बातों को समझ नहीं रखते हैं। जो परमेश्वर के लोग ज़्यादा तरह से उनको पता रहता है क्योंकि वो बाइबल पढ़ते हैं, इसलिए एक मसीही लोगों को ज़्यादा पता रहे। संसार में पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जो मसीह को जानते हैं वो ज्योति में हैं, उनको पता है कि क्या पाप है कौन कौन नहीं है। इसलिए हम इसमें जानेंगे। जैसे कि आप नोट कर लेना और आप भी इसे बाइबल से पढ़ लेना ताकि आपको समझ आ सके। तो जैसे हम देखेंगे रोमियो की पुस्तक 7 अध्याय 1 आयत से लेकर हम इसे 6 आयत में देखेंगे परमेश्वर क्या सलाह देते हैं। तो इसमें लिखा है कि हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वाले से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। यहाँ पहले आयत में बताया जाता है कि परमेश्वर बोलते हैं कि जो व्यवस्था को जानते हैं, जो परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, परमेश्वर बोलता है उनसे मैं कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक ये जो व्यवस्था है, जो परमेश्वर का वचन है, इससे हमें प्रभुता करती है, हमारे ऊपर अगुवाई करती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान करना चाहिए। जब हम इस परमेश्वर वचनों को पालन करेंगे तब हमारे ऊपर प्रभुता, वचन परमेश्वर का प्रभुता करेगी, अकिंतु नहीं करेगी। ठीक है, हमें पता है कि हम परमेश्वर के हैं। ठीक, और अगले आयत में लिखा है क्योंकि विवाहित स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। यहाँ पर साफ बताए जाते हैं कि जो विवाहित स्त्री है, जिनका विवाह हो चुका है, परमेश्वर बोलते हैं कि अपने पति के जीते जी उससे बंधी हुई है। अगर जैसे कि किसी का पति अभी जीवित है तो परमेश्वर क्या बोलते हैं, अपने पति से वो बंधी है और रिश्ते में बंधी है। ठीक है, और अगले आयत में लिखा है इसीलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारी कहलाएगी, परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई। यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी न कहलाएगी। यहाँ पर परमेश्वर बताते हैं कि वो पति के जीते जी वो दूसरों की यदि पुरुष का हो जाती है तो व्यभिचारिणी कहलाती है। यदि उसका पति मर जाए तो उस बंधन से छूट जाएगी। और यहाँ तक कि परमेश्वर बोलते हैं वो दूसरे पुरुष से भी विवाह कर सकती है, दूसरे पुरुष को हो सकती है, उससे व्यभिचारिणी नहीं ठहराएंगे। लेकिन जो अगर पति के जीते जी अगर किसी दूसरे पुरुष को हो रही है तो व्यभिचारिणी कहलाएगी। ठीक है, इन चीज़ों को हमें याद रखना है। हमें इस चीज़ों को इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत से लोग आज समझते हैं कुछ, करते हैं कुछ और कहते हैं कुछ। ठीक है, इसलिए हमें इन वचनों को जानना जरूरी है। ठीक है, और अगले आयत में लिखा है कि वैसे ही मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। देखिए मेरे मसीह भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर बोलते हैं कि मसीह भी हमारे लिए मर गए। ठीक है, तो जो परमेश्वर बताते हैं जो मरे हुए, जब मसीह हम लोग के लिए अपने आप को दिए कि हम उसके हो जाएं,
तो मेरे प्रियो, इसलिए हम उस परमेश्वर जो आज्ञा दिया है, अगर हम उस आज्ञा में बने हैं, परमेश्वर ने उसी क्रूस की जो क्रूस की जो परमेश्वर ने व्यवस्थाएं, जो परमेश्वर के दिया है, जो परमेश्वर हमें आज्ञा दिया है, उन व्यवस्था के अनुसार हमें जीना है। क्योंकि हम संसार की जैसे नहीं, हम उस परमेश्वर के व्यवस्था के द्वारा चले, जो परमेश्वर हमें दिया है, बाइबल क्वेश्चन जो दिया है उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। ठीक है। और लिखा है, क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पाप की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, फल मतलब जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। हमें पता है कि जब हम शारीरिक थे, जब मसीह में नहीं आए थे, तो हमारे जीवन में कई प्रकार का पाप का जो पाप की अभिलाषाएं थी, कई प्रकार के लालच थी। हम उन लालचों में लोग फंसे थे, जो कि परमेश्वर बताते वो हमारे अंगों में काम करती थी। हमारे अंग में लालच लोग का, जैसे कि आज व्यभिचार हो गया, लड़ाई करना, झूठ करना, चोरी करना, ये सब हमारे जीवन में काम करती थी। लेकिन हम जब परमेश्वर को जान गए तो इन अभिलाषाओं से हमें परमेश्वर की व्यवस्था दूर करती है। ठीक है। और लिखा है 6वें आयत में, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं औरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। देखिए, जब हम एक संसारी व्यवस्था में बंधे थे, हम मसीह में आ गए, जब मसीह में मर गए तो हमारे जो शारीरिक व्यवस्था था वो सब खत्म हो गए। इसीलिए हम अब यीशु मसीह को, अब पुरानी रीति को छोड़ के हम अब आत्मा की नई रीति के अनुसार अब परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, कि हम उस मरे हुए परमेश्वर के द्वारा उसके जैसे हमें बनना है, उसके कार्यों में हमें सहभागिता बनना है। इसीलिए मेरे मसीह भाई बहनों, हमें परमेश्वर का वचन यही सिखाता है कि हमें एक नई जीवन जीना चाहिए, संसारिक जैसे नहीं कि अगर एक ही पत्नी छोड़ चली गई तो हम दूसरे पत्नी को लाए। लेकिन ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है। देखिए, एक पुरुष और स्त्री के लिए, दोनों के लिए बताया गया है। इसे हम लोगों को समझ के लोगों को इसलिए हम बता रहे हैं ताकि इन चीज़ों को समझ जाए। ऐसा नहीं है कि स्त्री का पति मर जाए तो दूसरे से विवाह कर सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्त्री का पुरुष है, मतलब किसी पुरुष का अगर स्त्री मर जाए तो भी दूसरे से विवाह कर सकता है। ठीक है, व्यवस्था से छूट गया। लेकिन अगर अपनी पत्नी है तो दूसरे स्त्री से पुरुष भी विवाह नहीं कर सकता है। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोगों को इस वीडियो में जो कुछ समझ आया होगा तो हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना। तब तक सभी से विदा चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू।